अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को क्यों स्कूल में पढ़ा रहे हैं? अगर आप ख़ुद स्टडी कर रहे हैं और ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें कि आप क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। तो अल्टीमेट आपका ये आंसर होगा कि मुझे एक जॉब चाहिए और मैं अपनी ज़िंदगी में सेटल हो सकूं और मेरे पास जॉब से पैसे आएंगे और मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर ये आपके पास होगा। लेकिन अब मुझे बताएं कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, जॉब्स हैं, तो फिर आप क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्यों आप इतना पैसा अपने पेरेंट्स का, या आप ख़ुद पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों पे क्यों इतने पैसे इन्वेस्ट, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्यों? बच्चे को ना तो जॉब मिल रही है, बच्चे को ना ही कोई स्किल आ रही है और ना ही उसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ रही है, और आपने उस पर इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा उसकी ज़िंदगी पे? क्या उसको फ़ौरन अच्छी जॉब मिल जाएगी? अब मुझे आप बताएं कि एक बंदे ने 10 लाख रुपया लगा के या 5-7 लाख रुपया लगा के, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा फीसें हैं, तो इतने पैसे लगा के सिर्फ आपने 30,000 की जॉब के लिए ये सारा कुछ किया है। इतना तो एक, अगर आप जितने आपने ये 10 से 18 साल की पढ़ाई के बाद आपने 30,000 रुपये कमाने हैं, तो इससे बेहतर आप 18 साल एक बिज़नेस को दें और इतने पैसे से बिज़नेस स्टार्ट करें, तो आप लाखों का बिज़नेस होगा। तो फिर हमें क्या फ़ायदा होगा स्टडी करने का? तो ये मेरा क्वेश्चन है। हमारे एजुकेशन में बहुत सारे फ्लॉज हैं। मैं इस तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। बच्चों के ऊपर कोई स्किल के ऊपर काम नहीं कर रहा। ये नाम लिहाज जो थोड़े से इदारे अभी जो काम कर रहे हैं कि आपके बच्चों को स्किल सिखा रहे हैं, आईटी की, ये वो, लेकिन क्या वो करके भी बच्चे आगे कुछ कर पा रहे हैं? और सबसे बड़ा जो फुकदान है हमारे कंट्री में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कि कोई गाइडलाइन नहीं है किसी के बच्चे के पास कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं है। बच्चे ने मैट्रिक किया, उसको नहीं पता कि मैंने क्यों आगे बायो रख लेनी है, उसे पता ही नहीं है कि मैंने क्यों आईसीएस करना है और मैंने क्यों प्री इंजीनियरिंग में जाना है। इंजीनियर बन के मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा? किसी के पास कोई गाइडलाइन नहीं। फिर बच्चे एफएससी कर लेते हैं, एफएससी के बाद आगे डिग्री के लिए कोई उसके पास गाइडलाइन नहीं होती, कोई उसके पास कैरियर काउंसलिंग नहीं होती। ये स्कूल का काम था, उस इंस्टीट्यूट का काम था जिसने आपको 10 से 12 साल पढ़ाया, ठीक है, लेकिन उसने काउंसलिंग नहीं की। लेकिन पेरेंट्स भी इस चीज़ को बॉदर नहीं करते कि ये हम स्कूल से पूछें कि आपने इसको आगे फ्यूचर में क्यों नहीं ये कर पा रहा, क्यों नहीं आगे चल पा रहा, तो आपने इसको क्या दिया है? जस्ट एक खाली डिग्री का जो रसीद के नाम से आपको दी जाती है कि ये डिग्री है, इतने पैसों में आपने इतनी देर हमारे पास पढ़ा, ये डिग्री है, इसका हम क्या करेंगे? मुझे आप बताएं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को तब्दील होने की ज़रूरत है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हम कोई पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते, पुराना आईओ सिस्टम नहीं यूज़ करना चाह रहे होते, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाह रहे हैं हम, कभी नहीं चाहते कि अब आज 5G का ज़माना है और हम 2G यूज़ करें, नहीं चाह रहे ना। तो जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाह रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम वही 50-100 साल पुराना क्यों हम लेके चल रहे हैं? तो इसके लिए थोड़ा सा सोचिएगा और मुझे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, और हम अगली वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देंगे। बहुत शुक्रिया।